नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जब बुध आपके लगन चार्ट में दसम भाव में स्थित हो तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, दसम भाव है वो दर्शाता है आपके प्रोफेशन को, आपका जो ड्रीम जॉब है उसको दिखाता है, आपके फादर को दिखाता है या आपके फादर का जो प्रोफेशन है उसको दिखाता है। तो कुल मिलाकर दसम भाव है वो आपका रेपुटेशन है, आपका नेम फेम है, आपकी जॉब की वजह से आपका कितना नाम होगा, आपकी जॉब किस प्रकार की होगी, ये सब दिखाता है। और बुध जो कि वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, बुध आपके इंटेलिजेंस का कारक है। तो मुख्य रूप से ये वाणी और बुद्धि का ग्रह है, ये टेक्नोलॉजी का भी ग्रह है। तो कुल मिलाकर बुध जब भी दसम भाव में आते हैं तो ये देखा गया है कि ऐसे जो जातक हैं उनका करियर एज ए टीचर बहुत अच्छा हो सकता है, एज ए बिजनेसमैन हो सकता है, एज ए कोई भी कम्युनिकेशन के फील्ड में हो सकता है। जैसे आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं अगर मंगल का वहां पर इन्वॉल्वमेंट आता है दसम भाव में बुध के साथ। और आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे, आप एक बहुत अच्छे स्पीकर होंगे, पब्लिक स्पीकिंग का जो फील्ड है उसमें भी आप बहुत अच्छे फेमस हो सकते हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। या आप कई बार हो सकता है कि आप पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए ना हो, लेकिन आप जो भी पॉलिटिकल जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में अपनी राय लोगों के सामने रखते हो। तो आपकी जो बोलने की जो क्षमता है, जो स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत कमाल की होगी। और बुध आपके माइंड को दर्शाता है, तो बुध आपकी वाणी को बहुत अच्छा बनाएगा, स्पीकिंग एबिलिटी काफी अच्छी देगा और आपकी बुद्धि काफी तेज होगी। तो आपका जो प्रोफेशन होगा उसमें आप अपनी बुद्धि को यूज करेंगे, तो प्रोफेशन भी वैसा ही होगा जो बुद्धि से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको ज्यादातर दिमाग को काम लेना है, आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी होगी। तो आप मैथ के टीचर हो सकते हैं या एमबीए के जो सेक्टर हैं उसमें हो सकते हैं किसी भी जॉब में, या फिर आप एक बहुत अच्छे सीए हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बुध है वो यहाँ पर आपको अपने माइंड को यूज करने के लिए मौका देता है जब वो दसम भाव में आता है। और आप ऐसा ही जॉब पसंद करते हैं जिसमें आप अपने दिमाग को यूज कर सकें, अपने इंटेलिजेंस को यूज कर सकें। ऐसा देखा गया है अगर बुध दसम भाव में स्थित हो तो कई बार जातक को अपनी लाइफ के शुरुआती समय में जॉब में थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, अस्थिरता देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे उसका करियर आगे बढ़ता है तो उसको बाद में जाकर एक स्टेबिलिटी आ जाती है और उसका नाम भी काफी अच्छा होता है। तो ये देखा गया है कि 32 साल तक स्टेबिलिटी नहीं मिलती, 32 से जो 38 साल तक का जो समय है उसमें कुल मिलाकर ज्यादा स्थिरता देखने को मिलती है जॉब में। और आपको जो नेम फेम मिलेगा वो भी 32 से 38 के बीच में ज्यादा देखने को मिलेगा आपका प्रोफेशन में। तो कुल मिलाकर जब भी बुध यहाँ पर आते हैं तो ये एक तरह से आपको कोई ऐसा जॉब देते हैं जिसमें ज्यादातर बोलना पड़ता हो, अपने माइंड का यूज करना पड़ता हो। अब अगर बुध विभिन्न ग्रहों के साथ यहाँ युति करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य के साथ यहाँ युति करते हैं तो ये बुधादित्य योग बन जाता है, और बुधादित्य योग का दसम भाव में बनना ये आपको बहुत अच्छी नेम फेम दिलाता है, सरकार से बहुत अच्छी सहायता ये आपको दिलाता है। और जब आप बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा और आपकी आवाज काफी प्रभावी होगी। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी भी काफी जबरदस्त होगी अगर सूर्य और बुध की युति दसम भाव में बन रही हो। अगर सूर्य और बुध दसम भाव में हो तो आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं पिता का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या हो सकता है कि आपने अपने ही पिता का जो प्रोफेशन है वो अपनाया हो, सेम लाइन का जो प्रोफेशन है। जैसे आपके फादर अगर टीचिंग लाइन में है तो आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, अगर आपके फादर एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, यानी सेम प्रोफेशन। तो इस प्रकार से बुध यहाँ पर रिजल्ट देते हैं। और सूर्य और बुध की युति जब बन जाती है तो ये भी हो सकता है कि फादर का सपोर्ट आपके प्रोफेशन में, आपके लाइफ में बहुत अहम रोल अदा करता हो, बहुत अच्छा सपोर्ट आपका फादर के साथ रहता हो आपस में। तो यहाँ पर बुधादित्य योग बनने से सरकारी सहायता भी आपको इजीली मिल जाती है,
या हो सकता है आप सरकारी जॉब में हो और बहुत अच्छे रेपुटेड जॉब में आप हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मंगल की इन्वॉल्वमेंट आती है तो आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, कोई टेक्निकल फील्ड में या मशीनरी के फील्ड में ऐसे काम में आप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर राहु की जो प्लेसमेंट बनती है बुध के साथ यानी युति बनती है तो आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं। अगर यहाँ पर गुरु की युति बनती है बुध के साथ तो आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप धार्मिक गुरु हो सकते हैं। और केतु की युति होने पर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि आप धार्मिक गुरु या धार्मिक जो सब्जेक्ट है उनके आप स्पीकर हो सकते हैं, धार्मिक वक्ता हो सकते हैं बहुत अच्छे। तो गुरु की जो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आती है बुध के साथ उसमें आप बहुत अच्छे टीचर होंगे और आपका व्यवहार भी काफी अच्छा रहेगा। आप अपने प्रोफेशन में किसी भी प्रकार की चीटिंग वगैरह या ऐसे काम नहीं करेंगे, आप पूर्णतया नेकी के ऊपर काम करेंगे। आपका प्रोफेशन एज ए लेक्चरर, एज ए टीचर बहुत अच्छा होगा और स्टेबल होगा, क्योंकि बृहस्पति हैं वो स्टेबिलिटी देने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर जब बुध अकेला बैठा हो अगर और बुध अच्छा नहीं हो, थोड़ा बहुत कमजोर हो, तब जाकर जो अस्थिरता आती है शुरू में जॉब में वो ज्यादा रहती है। लेकिन अगर बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा है तो आपको जो स्थिरता है जॉब में वो थोड़ी जल्दी मिल सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर अगर शुक्र का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है बुध के साथ तो शुक्र आपको कॉस्मेटिक्स या साज सज्जा वाले जो बिजनेस हैं उनमें ज्यादा आपको वो देता है, चांस देता है। और यहाँ पर बुध और शुक्र की अगर युति बनती है तो आपके जो प्रोफेशन जहाँ पे आप काम करेंगे वहां पर आपको स्त्रियों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। और वहां पर हो सकता है कि आप जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो सकती है पुरुषों के मुकाबले। तो ये जो आपको यहाँ पे युति बनेगी उसमें आप ये भी हो सकता है कि स्त्रियों से संबंधित कोई जैसे लहंगा वगैरह हैं उनकी आपकी शॉप हो, उनका आपका बिजनेस हो, या ऐसे जो चीज हैं, ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उनकी आप मार्केटिंग करते हो, तो ये भी आपके साथ हो सकता है। इसके अलावा अन्य जो ग्रह हैं उनकी युति के परिणाम भी अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर ये देखना होगा बुध किस नक्षत्र में है, किस राशि में है। अगर बुध अपनी स्वराशि कन्या में है और कन्या में अगर ये 15 डिग्री पर हैं तो काफी अच्छा नेम फेम देंगे और बहुत जल्दी आपको लाइफ में सफलता देखने को मिलेगी एज ए टीचर या एज ए आप कोई बहुत अच्छे प्रोफेशनल, या आप एक जो धन से जुड़े हुए जो काम हैं उनमें आप धन का लेन देन करने वाली किसी संस्था से जुड़कर काम कर सकते हैं। या फिर आप धन के रूप में कोई भी सलाह दे सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई सलाह हो गई या आयकर से जुड़ी हुई कोई सलाह हो गई लोगों के लिए। तो ऐसा काम आप कर सकते हैं जब आपका यहाँ पर बुध स्थित हो। तो कुल मिलाकर बुध यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा देता है। और बुध इस भाव में है तो आप हो सकता है कि एक साथ एक से ज्यादा जॉब करते हो, एक से ज्यादा प्रोफेशन आपके हों, क्योंकि बुध है वो ड्युअलिटी को भी दिखाता है, ये द्वैत को दिखाता है, यानी दोहरी जो मानसिकता है, दोहरा जो टारगेट है उसको दिखाता है। क्योंकि इसकी जो दोनों ही राशियां हैं वो द्विस्वभाव राशियां हैं, मिथुन और कन्या राशि। तो कुल मिलाकर जब भी आपका बुध अगर दशम भाव में होगा तो आप एक जॉब से संतुष्ट नहीं होंगे। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं दो जगह से पैसा अर्न कर रहे हो, दो जगह आप काम कर रहे हो और दोनों ही जगह आपको सपोर्ट अच्छा है। अगर आप दोनों ही प्रकार से काम कर रहे हैं तो हो सकता है एक आपका बिजनेस हो खुद का और एक आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो, या दो बिजनेस भी आपके हो सकते हैं। तो बुध है वो जनरली यहाँ पर आपको काफी कुछ प्रोवाइड करता है। अगर बुध यहाँ पर थोड़ा कमजोर हो जाता है दशम भाव में तो आपको वो स्टेबिलिटी नहीं देगा, जॉब में कई बार चेंज आता रहेगा। एक चीज और है, यहाँ पर जब बुध दशम भाव में आते हैं तो जातक कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा जॉब पसंद करेगा जिसमें वो कंटिन्यू एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता रहे, वो घूमता फिरता रहे। एक जगह जो बैठने वाला बिजनेस है वैसा बिजनेस यहाँ पर बुध कई बार नहीं देता। ये भी देखा गया है कि ऐसे जो जातक जिनका दशम भाव में बुध है
वो कई बार लोगों से कंसल्टेशन करने के लिए इधर उधर कहीं भी ट्रेवल भी करते हैं। तो आपका जो बिजनेस है, अगर आप ऐसा कंसल्टेंसी करते हैं तो आपका कोई मार्केटिंग से संबंधित काम हो सकता है, उसमें भी आप कंसल्टेंट कर सकते हैं लोगों से। तो आपका जो मुख्य रूप से जो बिजनेस होगा वो इसी प्रकार का होगा। या तो आप बैंक में काम करेंगे, या आप टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे, जहां पर आपको अपने माइंड का यूज ज्यादा से ज्यादा करना होगा, जहां पर आपको जो एनालिटिकल स्किल्स है, जो कैलकुलेटिव जो स्किल है, कैलकुलेशन जो स्किल है आपकी, उसका यूज आप ज्यादा कर पाएंगे। और आपको भी वैसा ही जॉब पसंद आएगा जहां पर आप अपने माइंड का यूज कर सकें, आप अपने थॉट्स को यूज कर सकें, आप अपने विचारों को यूज कर सकें। यहाँ पर देखा गया जब बुध अगर दशम भाव में आते हैं तो ये जो जातक हैं ये एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। इनको जो भी टारगेट आप देंगे, जो भी टास्क इनको देंगे, वो ये पूरी करके दिखा देंगे आपको बहुत जल्दी। और इनका जो नेचर होता है, इनकी जो लाइफ होती है, वो कई बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और ये ज़्यादा दिखावा भी नहीं करते। तो ये जातक काफ़ी फेमस होते हैं। और दशम भाव का संबंध अगर यहाँ पर लगन से बन रहा हो, या बुध का संबंध यहाँ पर लगन से बन रहा हो, तो आपको नेम फेम मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और आपकी जो बोलने की क्षमता है, बोलने की जो क्वालिटी है, आपकी वॉइस क्वालिटी है, वो और भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर आपको बुध इस प्रकार के रिजल्ट दशम भाव में जब आते हैं तब देते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।